अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी यू हेल्प। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिज़ल्ट किस दिन आएगा, न्यू क्लासेस कब लगेंगी और रिज़ल्ट किस तरह बनता है, कौन पास है और कौन फेल, कितने मार्क्स वाला पास होगा, किस तरह मार्क्स कलेक्ट होते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। और सेकंड थिंग ये कि डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का और मेरे चैनल का लिंक है, आप उनको फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर शॉर्ट न्यूज़ हो वीयू से रिलेटेड तो कोई आपको ना मिल सके तो उसके लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से आपको उसी टाइम मिल सके। और अगर आप पेड एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प चाहते हैं तो फिर भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। चले टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फाइनल टर्म की जो रिज़ल्ट डेट अभी तक अनाउंस हुई है ना, ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल वीयू की जो कैलेंडर है उस पर वो हुई है 3 सितंबर। इसको वीयू अगर क्योंकि कह रहे हैं कि रीशेड्यूलिंग एग्ज़ाम जा रहे हैं 26-25 अगस्त तक, तो 10 डेज़ में किस तरह रिज़ल्ट बन जाएगा। तो ये हो सकता है कि 30% चांसेस हैं कि वीयू अपनी स्टेट को थोड़ा सा आगे कर दे। अपनी ये एक्टिविटीज़ चेंज करती रहती हैं वीयू, लेकिन अगर ना भी करेगी तो आपका मैक्स रिज़ल्ट 5 डेज़ मज़ीद लेट हो सकता है या 3 सितंबर को आ जाएगा। 50-60% चांसेस हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी मैं आपको फर्दर आगाह करती रहूँगी जिस तरह भी वो आती रहेगी न्यूज़। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यू क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो न्यू क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं 6 अक्टूबर से, आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। फाइनल टर्म का रिज़ल्ट कैसे बनेगा, ठीक है, आपको मैं इस बारे में डिटेल से गाइड करूँगी। रिज़ल्ट किस तरह बनता है, आपको टोटल जो गाइड किया जा सकता है वो मैं इंशाल्लाह आपको कर दूँगी। वो जिस तरह होगा उसी हिसाब से इंशाल्लाह। बाकी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन पास होगा और कौन फेल। इसलिए हमें सबसे पहले समझना होगा वीयू का पासिंग क्राइटेरिया। ठीक हो गया। इसलिए हम बात करते हैं फर्दर। ये आ जाएगा जी। सबसे पहले हम किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आप असेसमेंट स्कीम चेक कर सकते हैं। डिफरेंट असेसमेंट स्कीम्स होती हैं, जिस तरह असाइनमेंट, क्विजेज़, जीडीपीज़, फाइनल टर्म, मिड टर्म और क्विजेज़। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 20% जो है ना इसका मिड है, 20% इसका मिड है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और 5% इसकी क्विजेज़ हैं, 10% इसकी असाइनमेंट्स हैं और 5% इसकी जीडीपीज़ हैं और 60% इसका फाइनल टर्म है। ये फाइनल टर्म 60% है क्योंकि अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपका पेपर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। अच्छा सीजीपीए लेने के लिए और फाइनल टर्म क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मिनी मार्क्स फॉर पासिंग, सबसे कम आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है पास होने के लिए। सबसे पहले हम ग्रेडेड ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ऑल रिलेटेड इसके हम अपने आप को ना समझा लेते हैं कि किस तरह होगा जी। ग्रेडेड ब्रेक डाउन की बात करते हैं हम। मिड टर्म एक्टिविटीज़ इज़ इक्वल टू 40%। मिड टर्म और एक्टिविटीज़ को अगर हम मिलाएं तो वो कितनी हो जाती हैं 40%। 20% आपका मिड होता है, 20% आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 40% हो जाती हैं दोनों मिला के। अब हम फाइनल पेपर की बात करें तो वो होता है 60%। ठीक है, पेपर जो होता है सिर्फ पेपर वो होता है 60% जी। दोनों मिला के वो हो जाते हैं 100%। ठीक है, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम को और एक्टिविटीज़ को और मिड टर्म को मिला के 100% हो जाते हैं। अब हम पासिंग क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं कि इस किस तरह है। अच्छा, अब आप हिसाब लगा लें कि 1 मार्क्स जो होगा ना पेपर का आपका 1% होगा। 1 मार्क्स का MCQs है अगर तो वो 1% के इक्वल है। और अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 50% है। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स लेना ज़रूरी होंगे क्योंकि 1 मार्क्स इज़ इक्वल टू 1%, तो 50 मार्क्स इज़ इक्वल टू 50%। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। आगे हम फर्दर बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए डिटेल से। अब एग्जाम्पल से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए। अब फ़र्ज़ करें अगर आपकी मिड की और एक्टिविटीज़ की दोनों 40% या 40 मार्क्स में से आपके 25 मार्क्स, अगर आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं तो
फाइनल में आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, आपको 60 में से आपको 25 मार्क्स लेना ज़रूरी है। किस तरह देखें, 25 मिड के और एक्टिविटीज़ के, 25 फाइनल टर्म्स के मिला के आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपके एक्टिविटी के मार्क्स और मिड के मार्क्स इनके मिला के 20 हैं, ठीक है, तो आपको मिड फाइनल टर्म में रिक्वायरमेंट मार्क्स की होगी 30 60 में से। ठीक है, 60 में से 30, 40 में से 20। अगर आपकी मिड टर्म और एक्टिविटीज़ के मार्क्स इतने परसेंट बनते हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर। अगर आपका लेस देन 20 हो 40 में से, अगर आपकी एक्टिविटीज़ क्लियर अच्छी ना हो, कोई स्टूडेंट होते हैं जो जॉब होल्डर्स होते हैं वो टाइम नहीं दे पाते, वो एलएमएस हैंडलिंग भी करवा सकते हैं। और एक कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है वो भी आप पेड एलएमएस पेड हैंडलिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी 20% होती है कम तो फिर आपको फाइनल टर्म अलाउड नहीं किया जाता और आप फेल हो जाते हैं। और अगर आपके मार्क्स इस 20 नहीं आते इसमें, और अगर आपके मिनिमम मार्क्स 60 में से 30 नहीं आते तो भी आपका सब्जेक्ट फेल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि फर्दर हम इस चीज़ की बात करें कि अगर आप मिड नहीं भी दे सकते, अगर आप मिड रीशेड्यूल भी करते हैं फिर भी आप मिड नहीं दे पाते किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी एक्टिविटीज़ में इतने मार्क्स गेन कर लें ताकि आपको बाद में अगर मिड आप किसी स्टूडेंट से नहीं भी दे सके फिर भी आपकी डेटशीट में शो हो। वैसे 80% स्टूडेंट्स का नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो एलएमएस हैंडलिंग करवाते हैं उनका हो जाता है क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल पेपर के रिलेटेड। नॉर्मल जो सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम 30 मार्क्स उनका होता है, पासिंग क्राइटेरिया होता है 30+। ठीक है, कुछ MCQs बेस होते हैं, उसमें आपको पता है 10 की चॉइस होती है, लेकिन हम वो 10 भी करके आते हैं क्योंकि स्टूडेंट को होता है कि कोई अगर पास वो अगर करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो तो इशू ना हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक तो अटेंडेंस ज़रूरी होती है, आपको पता ही चल गया होगा अगर आपका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का। और दूसरा ये कि 60 में से 30+ मार्क्स लेना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने वॉच किया, और अदर ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट पेपर्स ईच एंड एवरीथिंग, सेमेस्टर के लिए, न्यू सेमेस्टर्स के लिए भी, न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है जिनका, उनको भी प्रॉपर गाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।